शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आरएनए वर्ल्ड के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। पहले भी क्लास में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात कर चुके थे। जो डीएनए से डीएनए बनाएगा उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, या आरएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए बनाना, क्या बनाना, डीएनए। लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, आरएनए वर्ल्ड। क्या पढ़ना है, आरएनए वर्ल्ड। ध्यान समझने का कोशिश करो। आरएनए वर्ल्ड का जो प्रयोग है ना, ध्यान समझना, आरएनए वर्ल्ड है ना, ये जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग था, ठीक है ना, वाल्डरर गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। वाल्डरर गिलबर्ट, ठीक है ना। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस वर्ड का क्या किया था, प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। क्लियर है कि नहीं। ध्यान समझना, आरएनए वर्ल्ड का मीनिंग क्या है कि जब इस पृथ्वी पर जीवन आया, ठीक है ना, तो जीवन का जब पहला जैविक स्वरूप बना, जीवन का जब पहला जैविक स्वरूप बना तो उसमें आरएनए पहले आए थे। आरएनए सर्वप्रथम आए थे। कौन सर्वप्रथम आए थे, आरएनए। और इसी आरएनए से इन फ्यूचर जाकर के किसका निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार और पढ़ रहे हैं। जब अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता पढ़ रहे थे ना, ठीक है, तो मैं बताया था डीएनए और आरएनए दोनों को अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, डीएनए को। और अनुवांशिक पदार्थ का क्या क्या विशेषता होता है इसके बारे में बात किए थे। अब ध्यान समझना, आज हम लोग उस दिन डीएनए का विशेषता पढ़े थे, आज किसका पढ़ लेंगे, आरएनए का विशेषता, जो आरएनए की प्रभुता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, आरएनए को। मतलब ध्यान समझना, पहला चीज इस पॉइंट के अनुसार, आरएनए वर्ल्ड के अनुसार, आरएनए पहला अनुवांशिक पदार्थ है। दिमाग में छाप के रखना, आरएनए प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। इसका क्या क्या गुण होता है, ध्यान समझना। आरएनए ही रहता है, आरएनए से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी आरएनए कैपेबल है किसमें, प्रोटीन निर्माण में, ठीक है। आरएनए जो रहता है ये एंजाइम के रूप में भी काम कर सकता है। कौन से रूप में काम कर सकता है, एंजाइम के रूप में। यहाँ तक क्लियर है नहीं। और आरएनए जो है, ध्यान समझना, प्रोटीन का तो निर्माण करता है, एंजाइम के रूप में भी काम करता है। आरएनए में स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होता है। किसका प्रक्रिया होता है, स्प्लाइसिंग का, पढ़ेंगे इसके बारे में। आरएनए स्प्लाइसिंग करके एक्सॉन इंट्रॉन जो रहता है ना, उसमें एक्सॉन को हटाते हैं, केवल इंट्रॉन को जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। क्लियर है। तो ध्यान समझना, आरएनए जो रहता है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है, और उसके पक्ष में क्या प्रमाण है कि आरएनए प्रोटीन बना सकता है, आरएनए एंजाइम की भांति भी कार्य करता है। जैसे कि ध्यान देना, राइबोसोम रहता है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब ध्यान समझो, ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम के पास आता है कौन, एमआरएनए। कौन आता है, एमआरएनए। और ये एमआरएनए में ध्यान समझना सूचना रहता है डीएनए का। अब इससे मेरे को क्या बनाना रहता है, प्रोटीन। तो राइबोसोम जो रहता है, राइबोसोम में पाया जाता है क्या, आरआरएनए। क्या पाया जाता है, आरआरएनए। कौन आया है यहाँ पास, एमआरएनए। कौन आया है, एमआरएनए। क्लियर है कि नहीं। तो एक और आरएनए होता है, कौन सा आरएनए, टीआरएनए। कौन सा आरएनए, टीआरएनए। तो टीआरएनए पकड़ पकड़ के अमीनो एसिड को लाता है, इसके अनुसार जो भी रहेगा, और अमीनो एसिड को ला ला करके छोड़ते जाता है। यहाँ पास ये जो आरआरएनए है ना, वो एंजाइम का काम करता है। एंजाइम का नाम होता है राइबोजाइम। क्या नाम है, राइबोजाइम। क्लियर है कि नहीं। और एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, मतलब किसके रूप में काम कर रही है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो आरएनए वर्ल्ड क्या बोलता है कि आरएनए ही प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है, ये प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यह एंजाइम का निर्माण करता है, राइबोजाइम का निर्माण करता है, जो कि उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और 100 बात का एक बात, इसमें स्प्लाइसिंग का प्रक्रिया होता है। क्या होता है, स्प्लाइसिंग का प्रक्रिया। क्लियर है कि नहीं। इसी कारण आज भी कुछ, ठीक है ना, वायरस में, ठीक है ना, कुछ वायरस में अभी भी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए। ठीक है, क्या होता है, आरएनए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आरएनए जो रहता है, ठीक है ना, आरएनए जो रहता है, ठीक है, ये कौन कौन से कारण से, ध्यान देना ना, आरएनए में जो उसका जो शुगर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। ठीक है ना। और राइबोज शुगर का जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे तो आप लोगों को बताया गया था, ये पेंटोज शुगर होता है। कैसा शुगर होता है, एक पेंटोज शुगर होता है। यहाँ पास देखो ऐसे बनाए थे ना, यहाँ पास CH2OH इधर H, यहाँ पास H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, H और इधर OH। यहाँ देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो दूसरा कार्बन पर देखो OH समूह उपस्थित होता है। क्या होता है, OH समूह। यहाँ तक क्लियर है, क्या समूह होता है, OH समूह।
और वैसे ही आरएनए में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। और यूरेसिल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील अणु है। याद करो मैं बताया था कि यूरेसिल से हम लोग क्या बना सकते हैं, साइटोसिन भी, और यूरेसिल से ही क्या बना सकते हैं हम लोग, थाइमिडिन भी। मतलब ये ध्यान समझना, ये क्या होता है, यूरेसिल के कारण अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी। क्लियर है कि नहीं। और ये संरचना में भी OH है ना, O है, इसके कारण भी ये क्या हो जाता है, अस्थायी। क्या हो जाता है, अस्थायी। इस कारण इसको आनुवांशिक सूचना का संग्रहणकर्ता के रूप में नहीं मान सकते। क्लियर है कि नहीं। ये केवल आनुवांशिक सूचना का क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो आरएनए वर्ल्ड में यही सब टॉपिक को पढ़ा जाता है, बस आरएनए का विशेषता। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आनुवांशिक पदार्थ का क्या करता है, केवल और केवल संचरण करता है, संग्रह करके रखता नहीं है। अच्छा ध्यान से समझना, डीएनए जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के मुकाबले। क्यों, देखो डीएनए है, ध्यान समझना, डीएनए है, यहाँ एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। यहाँ तक क्लियर है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। क्षारकों का एकदम क्रम रहता है, निश्चित रहता है। अभी हम लोग कुछ भी बना दी है, अपने हिसाब से किए हैं। क्लियर है। एडेनिन के सामने हमेशा कौन जुड़ता है, तुम लोग जानते हो, थाइमिन। ग्वानिन के सामने कौन जुड़ता है, साइटोसिन। साइटोसिन के सामने कौन जुड़ता है, ग्वानिन। मान लो मैं साइटोसिन जोड़ दिया, मान लो मैं क्या जोड़ दिया, साइटोसिन। थाइमिन के सामने कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ा है। अब इसमें तुम लोग कैसे जाने, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, क्योंकि मतलब साइटोसिन के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, ग्वानिन। यानी यहाँ पास क्या है, गलती है। क्या है, गलती है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, गलती है, इसको जान डाले। क्यों जाने, क्योंकि ये कैसा है, द्विसूत्री है। कैसा है, द्विसूत्री। मान लो आरएनए रहता, अब यहाँ पास ये देखो वैसे ही रहता, ठीक है, ए रहता, सी रहता, सी रहता, टी रहता। ये गलत है करके जान पाते क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करना। डीएनए जो रहता है वो द्विसूत्री होता है, और पूरक सूत्र होने के कारण मरम्मत का क्रिया इसमें हो सकता है आसानी से, क्योंकि हम लोग फट से जान डालेंगे ना कि यहाँ पास गलती है करके, इस बात को काटेंगे, यहाँ पास क्या जोड़ेंगे, साइटोसिन की जगह ग्वानिन। लेकिन आरएनए में पता चल सकता है क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, डीएनए को, किसके मुकाबले, आरएनए को। मतलब ध्यान समझना, प्रूफ रीडिंग कौन कर सकता है, डीएनए। प्रूफ रीडिंग कौन कर सकता है, आपका डीएनए कर सकता है। कौन कर सकता है, डीएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, दिमाग में छपा, क्लियर है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ मैं। नेक्स्ट देखें क्या, ये हो गया ना। तो 100 बात का एक बात आप लोगों को क्या याद रखना है कि आरएनए जो रहता है किसके लिए बेटर है, आनुवांशिक सूचना के संचरण के लिए। किसके लिए, संचरण, ले जाने के लिए, आनुवांशिक सूचना के संचरण के लिए। और डीएनए किसके लिए है, आनुवांशिक सूचना के संग्रहण के लिए। आनुवांशिक सूचना के लिए संग्रहण के लिए बेटर है। क्लियर है, दोनों का अपना महत्व है। ये संचरण आसानी से कर सकता है क्योंकि उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, ठीक है। अब बात करते हैं, आरएनए वर्ल्ड खत्म ना, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। शुरू करूँ, चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है वो कितने टाइप का रहता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। डीएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का रहता है, 3। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, डीएनए का निर्माण करना। क्या करना है, डीएनए का निर्माण करना। और कितना शर्त होता है इसका, 2 शर्त। कितना शर्त होता है, 2 शर्त। पहला शर्त क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही कार्य करेगा, ये दिशा में कार्य करता है, पढ़े हैं ना इसको डीएनए रेप्लिकेशन में। और दूसरा क्या बताया था, ये आरएनए प्राइमर की उपस्थिति में काम करता है। आरएनए प्राइमर की उपस्थिति में क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जैसे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन कराना था मेरे को, ठीक है ना, तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना था, कौन सा एंजाइम आता था, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज चाहिए रहता था हमेशा आरएनए प्राइमर आता था पहले, और ये इसी 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में क्या करता था, काम करता था। 2 शर्त में काम करता है। अभी कितने प्रकार का होता है बोलो मैं, 3। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे ज़्यादा एमपी कौन सा है, थर्ड। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो रहता है वही किसका निर्माण करता है, डीएनए श्रृंखला का। इसका निर्माण करता है डीएनए श्रृंखला का
निर्माण करता है, ये मेन एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वही क्या करता है, डीएनए श्रृंखला का निर्माण करता है और 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर लगाता है। मतलब ऐसा समझो कि न्यूक्लियोटाइड है ना, वो ईंट है और ये उसका क्या है, मिस्त्री है। और ये एक मिस्त्री 1 सेकंड में कितना ईंट लगा सकता है, 2000 न्यूक्लियोटाइड यानी कि बेस पेयर लगा सकता है, 2000 बेस पेयर जोड़ता है। कितना बेस पेयर जोड़ता है, 2000 बेस पेयर। और शर्त, दोनों शर्त तक चाहिए भाई, दोनों शर्त ना, कि केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम करेगा और आरएनए प्राइमर रहेगा तभी काम करेगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है। अब ध्यान दो, जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड किसी कारण से अनुपस्थित रहा तब कौन कौन करेगा, पॉलीमरेज सेकेंड। ये बहुत कम उपयोग में आता है, बहुत कम उपयोग में आता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की अनुपस्थिति में क्या करता है, रेप्लिकेशन का काम करता है। बाय चांस यदि पॉलीमरेज थर्ड नहीं है तब काम करेगा कौन, आपका सेकेंड। पॉलीमरेज थर्ड की अनुपस्थिति में रेप्लिकेशन का कार्य करता है। और ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। कॉर्नबर्ग का एंजाइम बोलते हैं इसको, कॉर्नबर्ग का एंजाइम, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रहता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करता है। बताया था, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करता है, जोड़ने का नहीं। आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य करता है। और इसी का एक और नाम है क्या, एक्सोन्यूक्लियेज करने का कार्य करता है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, इसे एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। क्लियर है ना। या इसी को ही हम लोग बोलते हैं डीएनए, मेन डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। डीएनए में रिपेयर कर रहे हैं ना, वो बीच बीच में आरएनए प्राइमर लगा है तो उसको हटाने का काम कर रहे हैं, तो मेन डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम, मेन डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम कहा जाता है, मेन डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। समझ आया कि नहीं ये। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट किसके बारे में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। कितने प्रकार का होता है, 3। तुमको कभी भी डीएनए पॉलीमरेज बोलूंगा तो कौन सा वाला होगा, चलो बताओ, तीसरा होगा। क्या होगा, तीसरा। क्लियर है। और बस एक जगह, बस ये यहाँ पास यूज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए प्राइमर को लास्ट में हटाते थे डीएनए रेप्लिकेशन में। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका आरएनए वर्ल्ड का टॉपिक और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का टॉपिक पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो क्लास होगा उसमें हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, आरएनए के प्रकार के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।